अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं यहाँ पे कड़ी पकोड़ा, जिसको बहुत ही पसंद किया जाता है खाना। तो बस इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ़ केजी दही ले लिए। इसके अंदर 1 कप ऐड कर देंगे भर के बेसन। बस इसको फेंट कर बहुत अच्छे तरीके से इसकी लस्सी बना लेंगे। इसको इतने अच्छे तरीके से फेंटेंगे कि इसके अंदर लम्स ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल एक स्मूथ सा आपने इसका मिक्सचर तैयार करना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। बस इसके अंदर 1 कप पानी का भर के ऐड कर देंगे और इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। बस ये कंसिस्टेंसी आपने अपने लस्सी की रखनी है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम पकोड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप बेसन। इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे चॉप करके। एक पोटैटो ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का, उसको भी चॉप कर लिया है। साथ ही एक हरी मिर्च को अच्छे तरीके से चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा इधर यूज़ किया है मैंने। 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। चाट मसाला ऐड किया हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बस इन सब को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपना पकोड़ों का बैटर रेडी कर लेंगे। बस ये कंसिस्टेंसी हमारे पकोड़ों के बैटर की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। अब अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पैन में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज को ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। बस इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। बस यहाँ पे हमारा प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब हम लहसुन अदरक को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक नीचे ना लगे और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसके अंदर नमक का ऐड कर दिए। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। हल्दी ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। बस इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि आपकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आपके मसाले जल ना सकें। साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी लिड लगा के इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट्स के बाद हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम मसाले को इतनी देर तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके मुझे बताया करें अपना फीडबैक भी, और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। बस हमने अपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। बस यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया। इसके अंदर दही और बेसन की जो लस्सी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। यही बाउल जिसमें मैंने लस्सी बनाई थी, ये मैंने 3 टाइम्स पानी का भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन इसके अंदर 2 लीटर पानी गया है। स्पून इसके अंदर चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो बेसन वाला मिक्सचर है वो नीचे ना लग जाए। बस इसका बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे।
बॉयल यहाँ पे आ गया है। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकने देंगे। इतनी देर में हम यहाँ पे पकोड़े रेडी कर लेते हैं। हम पकोड़ों का बैटर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और पकोड़ों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करके अपने कढ़ी में ऐड करते जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार सी कढ़ी बनकर रेडी होती है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करते जाएंगे। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने पे हम अपने पकोड़ों को निकाल लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करेंगे। यहाँ पर पकोड़ों का एक बैच रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा सा कलर इन पकोड़ों के ऊपर आया है। अब इनको हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। साथ ही तड़का इधर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल की ऐड किए हैं। मेथी दाना ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही एक चॉप की हुई छोटी सी प्याज ऐड कर देंगे। इस प्याज को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे इसके ब्राउन कलर आने तक। कढ़ी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है तड़का ये बनकर रेडी होता है। जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मोटी लाल मिर्च और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करके हम अपनी कढ़ी के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे और शानदार सी हमारी कढ़ी यहाँ पर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई नई रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।